नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर बूस्टर ऐप में। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट नंबर 2, भाग नंबर 2। इससे पहले की वीडियो आप सभी देख चुके होंगे। जिस बच्चे ने नहीं देखी है उससे पहले की वीडियो देखकर फिर इस क्लास में आए, अदरवाइज इस क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ये बिल्कुल बात निश्चित है। हाँ, जो बच्चा पहली क्लास को अच्छे से देख के आया है बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद तीसरी वीडियो देखें, हर वीडियो को सीक्वेंस में देखें। कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। बिना सीक्वेंस के, बिना सिर पैर के कोई भी चीजें सिद्ध नहीं होती, सिर पैर होना चीजों के जरूरी होता है। अब पार्ट नंबर 2 में आज हम क्या सीखेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस करके आ चुके थे, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक टाइप है, उसका क्वेश्चन शीट में मैं डालना भूल गया था क्योंकि वो काफी इजी सा क्वेश्चन होता है। एक जनरल स्टेटमेंट मैं करवा देता हूं, फिर उसी से रिलेटेड एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो डायरेक्ट मैंने शीट में डलवा दिया था, ठीक है। जैसे ये पूछ लेता है कि किसी वस्तु को ₹300 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, जितना कि ₹500 में बेचने पर लाभ होता है। ₹500 में बेचने पर लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का पूछ लिया जाता है। तो ऐसे केस में सीपी निकालने के लिए सीधी सी क्या बात है कि जो मीन वैल्यू होती है, जो माध्य वैल्यू होती है, वही हमारा क्या होता है, सीपी होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई ₹300 में बेचने पर तो क्या हो गया, हानि, और ₹500 में बेचने पर क्या हो रहा था, लाभ। तो 300 प्लस का 500 और डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा, 2। तो 500 प्लस का 300 कितना हो गया, 800। 800 के बेटे में 2 आ जाएगा, तो यानी हम ये कह सकते हैं 400 जो है ये अपना क्या होगा, सीपी होगा, यानी कि लागत मूल्य होगा। और यही अपने क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। और आप अब देख सकते हो, जैसे कि मान लिया अगर ये ₹400 की जो चीज आई है, अगर ₹400 वाली चीज को ₹300 में बेचते तो ₹100 की हानि होती, और 400 वाली चीज को 500 में बेचते तो यहां ₹100 का क्या होता, लाभ होता। तो बच्चों ये चीज सिद्ध हो गई कि नहीं, कि यहां जो ₹500 बेचने पर उतना ही लाभ होता, तो ₹500 बेचने पर ₹100 का लाभ हो रहा है, और ₹300 बेचने पर ₹100 की हानि हो रही है, यानी कि यहां होने वाला लाभ और यहां होने वाली हानि जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। और सीपी क्या आ रहा है, दोनों साइड से सेम आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमारा होता है। अब इसके अंदर जो टेक्निकल चीज है वो आप लोगों को पकड़नी है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर जो टेक्निकल चीज है वो क्या है, इसके अंदर टेक्निकल चीज है भाई कि यहां तो होता है लॉस और यहां होता है प्रॉफिट। तो जो लॉस से और प्रॉफिट का जो कन्वर्जन है ना, जो रूपांतरण है, यानी कि लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, वो किसके बीच में हो गया, ₹300 से लेके ₹500 के बीच में हो गया जी। तो आप क्या करेंगे, 500 में से ₹300 जो है वो माइनस कर दीजिए, तो ₹200। ये ₹200 जिम्मेवार हैं हानि के लिए, और इसी हानि से लाभ में जाने के लिए। सब कुछ ₹200 के बीच में हो गया। तो भाई जितना लॉस होता है उतना ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 1:1 कह सकता हूं ना, क्योंकि उतना ही लॉस है और उतना ही प्रॉफिट है, तो 1:1 कहा जा सकता है। 1 और 1 टोटल कितना हो गया जी, 2, और टोटल कितना है 200। तो 2 का कितने गुणा है, 100 गुणा। 1 का 100 गुणा 100 और 1 का 100 गुणा 100, यानी कि प्रॉफिट भी 100 का, लॉस भी 100 का। तो ₹300 में 100 का लॉस है तो 400, और ₹500 में 100 का प्रॉफिट है तो 400। सीपी क्या आएगा, सेम आएगा दोनों साइड से, इसका वेरिफिकेशन है। तो यहां होने वाला लाभ और वहां होने वाली हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस
का परसेंटेज कह दे, चाहे वैसे न्यूमेरिकली कह दे, अगर सेम है तो कॉस्ट प्राइस जो होता है, जो लॉस वाला जो प्राइस है और प्रॉफिट वाला जो प्राइस है, उसका मीन वैल्यू होता है। मीन का मतलब माध्य है, और माध्य कैसे निकलेगा? जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, जोड़ के 2 से भाग दो। 300 प्लस का 500 डिवाइड बाई 2, 800, 800 बटे 2, 400। 400 रुपए जो है बच्चों वो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, लागत मूल्य होगा। दैट इज आवर आंसर। इस प्रकार से आप इस चीज को कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन उठ के आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th की अगर मैं बात करूं, क्या कहता है देखिए, द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800, यानी कि जब किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, तो वहां जो प्रॉफिट होता है इज 20 टाइम्स एज द लॉस इनकर्ड व्हेन सोल्ड फॉर ₹275, यानी कि 275 रुपए में बेचने वाली जो हानि है उसका 20 टाइम्स है, उसका 20 गुना है कौन? प्रॉफिट। लाभ जो है वो हानि का 20 टाइम्स है। फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड दैट ही वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यानी कि अगर वह 20% का प्रॉफिट गेन करना चाहता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो बच्चों, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो इसके कॉस्ट प्राइस पे काम करेंगे। सेलिंग प्राइस निकालना तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से चीजें जो है वो हो जाएंगी। तो सुनिए बात ध्यान से। अच्छा, 800 और 275, जो ये सब कुछ हुआ है 800 से 275 के बीच में हुआ है, यानी कि 275 पे लॉस था और 800 पे क्या है? प्रॉफिट है। तो इस लॉस से प्रॉफिट का जो कन्वर्जन है 800 और 275 के बीच में है। तो 800 में से 275 माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। 525 रुपए जो है वो जिम्मेवार हैं किसके लिए? लॉस से प्रॉफिट के लिए। लॉस से प्रॉफिट के लिए 525 रुपए जिम्मेवार है। और कहता है कि जी यहां होने वाला जो प्रॉफिट है ना, यहां होने वाले लॉस का क्या है? 20 टाइम्स है। तो यहां अगर 1 रुपए की हानि होती है तो यहां 20 रुपए का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। कि यहां होने वाला जो प्रॉफिट है यहां होने वाले लॉस का 20 टाइम्स है, यानी कि 20 गुना है। तो यहां 1 रुपए की हानि तो यहां 20 रुपए का लाभ। तो 20 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का लॉस, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस का कितना हो गया जी? 21। और प्रॉफिट और लॉस का वैसे टोटल कितना है? 525, 525, 525, तो 21 दूनी 42, 10 बच के 105, 21 पंच 105, तो 21 का कितने गुना है? 25 गुना। तो एक का भी क्या हो जाएगा? 25 गुना 25 टाइम्स, तो एक का 25 गुना कितना हो जाएगा? 25। तो 25 रुपए का जो है वो अपने को क्या होता है बच्चों? लॉस होता है। 25 रुपए का क्या होता है? लॉस। अच्छा भाई मुझे ये बताओ, सेलिंग प्राइस कितना है? 275। 275 रुपीज में बेचने पर लॉस होता है कितना आएगा भाई? 25 का। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना होगा बताओ भाई? 300 रुपीज। 300 रुपए जो है ये उसका क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वो हमारा रहेगा। तो यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है वो कितना है भाई? 300 रुपीज है, यानी कि 300 रुपए है। अब आपको क्या बताना है? 20% का प्रॉफिट गेन करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, दूसरे से करना चाहते हो, तो 20 का क्या हो जाएगा? 25 गुना, तो यानी यहां हो जाएगा 500। यानी सीधी सी बात यह हुई कि 800 रुपए में बेचने पर 500 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यानी कि सीपी तो फिर से 300 रुपए है, सीपी सेम आएगा। ये इनकी वेरिफिकेशन है, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा हर एक केस के अंदर, चाहे इधर से उधर चले जाओ चाहे उधर से इधर आ जाओ। अब बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस जो है सीपी जो है वो 300 रुपए है। अब इसी सीपी जो है वो हमारा क्या है? 300 रुपए है। उसको आप 20% के प्रॉफिट पर भी सेल करना चाहते हो तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? तो बिक्री मूल्य क्या होगा? 300। जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 100 में जुड़ जाएगा, 120, और बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो 12 तिया 36, यानी कि 360 रुपए। तो 360 रुपए इज द सेलिंग प्राइस, इज द आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जी 360 रुपीज, यानी कि 360 रुपए। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक आदमी
किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट 9% लॉस। हैड ही सोल्ड इट 800 रुपीज मोर, यदि वह इसे 800 रुपए अधिक में बेचता, देन ही वुड गेन 7%, तो उसे 7% का क्या हो जाता बच्चों, लाभ हो जाता, 7% का प्रॉफिट हो जाता। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य क्या था, उसका क्रय मूल्य कितना था, ये बात आपको बतानी है। अब सुनिए बात मेरी ध्यान से कि सबसे पहले तो क्या होता है, उसको लॉस होता है, ठीक है, उसको हानि होती है। कितने की हानि होती है बच्चों, 9% की। कितने की हानि होती है, 9% की। अब जैसे ही उस वस्तु को वो 800 रुपए बढ़ाकर बेचता है, 800 रुपीज प्लस करके जो है वो क्या करता है, सेल करता है, तो उसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। उसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। कितने का भाई, 7% का। कितने का प्रॉफिट हो जाता है, 7% का। 7% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। पहले तो हानि होती है कितने की भाई, 9% की। अब प्रॉफिट हो जाता है कितने का भाई, 7% का। अब मेरी बात सुनो आप लोग, हमने कितना सफर तय किया। देखो लॉस की सेंस जो है ना, वो हमेशा क्या मानी जाती है, नेगेटिव सेंस मानी जाती है। लॉस की सेंस हमेशा क्या मानी जाती है बच्चों, नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस का मतलब पहले वो माइनस का 9 पे खड़ा था। पहले वो कहां खड़ा था, माइनस का 9। तो वो माइनस के 9 से लेके कहां आएगा भाई, 0। माइनस के 9 से लेके कहां आएगा, 0। और फिर 0 से कहां जाएगा, 7। तो 7 का रास्ता तो वो और 9 का रास्ता वो, तो 9 और 7, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 16% का फर्क पड़ गया। कितने परसेंट का फर्क पड़ गया बच्चों, 16%, 16% का। किस वजह से, जब हमने 800 रुपए रेट बढ़ाया, 16% का फर्क पड़ गया। किसकी वजह से, 800 रुपए की वजह से। देन कॉस्ट प्राइस इज 800 बटे 16 है, इंटू में कितना हो जाएगा, 100। तो 16 पंजे 80, 5, तो हम ये कह सकते हैं 5000 रुपीज, 5000 रुपए जो है ये अपने क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि 5000 रुपीज इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्या पूछा, हमसे क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य क्या होगा। अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर 9% था, 7% था, 2% की वैल्यू बोला सर 800 हो गई। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा बच्चों। बिल्कुल आपको फोकस्ड रहना है इस चीज पे कि लॉस की सेंस क्या होती है, नेगेटिव। तो माइनस का 9%, 9% का लॉस है, इसका मतलब माइनस में 9 पे खड़ा है। और 7% का प्रॉफिट हो गया, मतलब प्लस में 7 पे खड़ा है। माइनस का 9 और प्लस का 7 कितना हो गया, 16। 16% का फर्क पड़ गया सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, इस 800 रुपए की वजह से। तो 16% बराबर में कितना होगा, 800। तो 800 बटे 16 इंटू में 100, तो हम ये कह सकते हैं कि 5000 रुपए जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है बच्चों, आंसर रहने वाला है कि 5000 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हम करते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है क्वेश्चन में, पहचान जाइए और क्वेश्चन को कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर कहता है, शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट। अपनी वस्तुओं को 7% के लाभ पर बेचता है। हैड ही सोल्ड इट 4408 रुपीज मोर, यदि वह इन्हें 4248 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे अब 13% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। देन फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो प्रारंभिक लागत मूल्य या फिर प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा हमें स्टेटमेंट में कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट 1 की। तो पहले प्रॉफिट कितने का होता था बताओ भाई, 7% का। पहले प्रॉफिट कितने का होता था, 7% का। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट सेकंड की। अब जो प्रॉफिट है वो कितने का हो जाता है भाई, 13% का। पहले प्रॉफिट होता था कितने का, 7% का। अब प्रॉफिट कितने का हो जाता है, 13% का। तो कितने परसेंट का फर्क पड़ गया, ये देखिए, ये फर्क पड़ गया भाई 6% का।
ये फर्क पड़ गया हमारा किसका, 6%, यानी कि 6% का फर्क पड़ गया। ये जो 6% का फर्क पड़ गया ना, ये किस वजह से पड़ा, ये इस वजह से पड़ा कि हमने 4248 रुपए रेट बढ़ा दिया। ये 6% का फर्क 4248 रुपीज की वजह से पड़ा, यानी कि 4248 रुपए की वजह से 6% का फर्क पड़ गया। तो यानी कि 6% इक्वल्स टू 4248। देन इनिशियल कॉस्ट प्राइस इज 4248 अपॉन 6 इंटू कितना हो जाएगा भाई 100। तो 6 सत्ते 42, 0 6 48, तो 70800 रुपीज। दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस, दिस इज अवर आंसर। तो 70,800 रुपए जो है वो हमारा क्वेश्चन में क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य रहेगा। काफी आसान क्वेश्चन था, कीजिए सभी। देखिए एक बार फिर से क्या कहता है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है, सेल्स हिज आइटम्स ऑन 7% प्रॉफिट। इफ ही सेल्स 4248 रुपीज मोर देन ही गेन्स 13%। यदि वह 4248 रुपए अधिक में बेचे तो 13% का लाभ हो जाता है। यहां प्रॉफिट होता है जी 7% का, यहां हो जाता है 13% का, तो 6% का फर्क पड़ गया। किस वजह से, 4248 रुपए की वजह से। तो 4248 बटे 6 इंटू 100, 70,800 रुपए जो है वो अपना आंसर रहेगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा स्पेस की जरूरत है ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार। मैं दूसरे कलर पे करवा देता हूं आपको, मुझे लगता है इतने में भी स्टेटमेंट नजर आ सकती है बिल्कुल इजीली। हाँ, कलर कोई डार्क चूज कर लेते हैं हम। कहता है एक आदमी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहता है एक आदमी अपनी वस्तुओं को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता है, ठीक है, यदि वह इसे क्या खरीदता है, 10% पर खरीदता है और क्या कह दे, ठीक है, और 18 रुपए कम में बेचता है, तो अब उसे क्या होता है कि जी 30% का लाभ होता है। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो प्रारंभिक मूल्य जो है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए भाई, ऐसे केसेस में कैसे लेके चलेंगे, सबसे पहले हम उसका सीपी यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस लेके चलेंगे हम लोग। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य जो है वो आपने कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया। इनिशियल कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया। अब आपको कहता है कि अपनी वस्तुओं को 20% के 20% के प्रॉफिट पर सेल करता है, 20% के लाभ पर वह वस्तुओं को बेचता है। तो 20% के लाभ पर बेचने का मतलब है 100 रुपए वाली जो चीज है वो 120 रुपए की बेचता है। 20% प्रॉफिट का मतलब है जो चीज 100 रुपए की है उसी चीज को वो कितने की बेचता है, 120 रुपए की बेचता है। अब वो कहता है यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता, यानी सीधी सी बात हमें क्या कहता है कि वो 10% कम मूल्य पर खरीदता है। 10% कम मूल्य पर खरीदता है, इसका मतलब जो 100 रुपए वाली चीज है वो कितने की खरीदता है, बताओ भाई, 90 रुपीज। जो 100 रुपए वाली चीज है वो वह 90 रुपए की खरीदता है। 100 रुपए वाली चीज कितने की खरीदता है, 90 रुपए की खरीदता है, ठीक है। और 18 रुपए कम में बेचता है तो उसको ना 30% का लाभ होता है, 30% का प्रॉफिट होता है। जो ये 30% का लाभ होता है ना, जो 30% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा किस चीज के ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर।
प्रॉफिट यानी कि जो लाभ होगा वो हमेशा किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। और अब कॉस्ट प्राइस कितना है, जब मैं कॉस्ट प्राइस ध्यान से देखूं तो कॉस्ट प्राइस तो 90 रुपीज है ना, क्रय मूल्य तो 90 रुपए है। तो 90 रुपए के हिसाब से जो चीजें हैं वो हमारी चलेंगी। तो भाई 90 रुपए के ऊपर 30% का लाभ होता है। और 90 रुपए के ऊपर अगर 30% का लाभ होता है तो एक ऑप्शन तो ये है कि 90 का 30% निकाल लो यार आप, तो यानी कि 27 रुपए का लाभ होता है। अगर 90 रुपए के ऊपर 27 रुपए का लाभ होता है तो वो चीज को बेचता है जी 117 रुपए की। चीज को कितने की बेचता है, 117 रुपए की बेचता है। मेरी बात सुनो कि वो पहले जो है ना पुराने टाइम में 120 की बेचता था, अब जो है वो चीज को 117 की बेचता है। उसने मूल्य को 3 रुपए से कम कर दिया, 3 रुपए रेट तोड़ दिया, लेकिन स्टेटमेंट कहती है कि जी उसने मूल्य जो है ना वो 18 रुपए कम कर दिया। तो 3 का कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। 3 का कितने गुना है, 6 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस है 100, इसका भी 6 गुना हो जाएगा 600 रुपए। तो 600 रुपीज, 600 रुपए जो है ये अपना क्रय मूल्य हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। प्रारंभिक क्रय मूल्य इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो है वो 600 रुपीज, 600 रुपए जो है वो हमारा रहने वाला है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करोगे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार जल्दी जल्दी में फिर से देख लो इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्टार्टिंग में आपने कॉस्ट प्राइस कंसीडर किया, सिप्पी माना, कितना मान लिया भाई, 100 रुपए। स्टार्टिंग में क्या कहता है, वस्तुओं को 20% के प्रॉफिट पर सेल करता था। 20% प्रॉफिट पर सेल करने का मतलब है 100 रुपए वाली चीज है उसको कितने का बेचेगा बताओ भाई, 120 रुपए का, 120 रुपीज का क्या करेगा वो सेल करेगा। उसके बाद कहता है कि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा। 10% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब है 100 रुपए वाली चीज को कितने का खरीद लिया बताओ भाई, 90 रुपए का। और अब जो है वो 30% का क्या करता है, प्रॉफिट गेन करता है। अरे 90 रुपए के ऊपर अगर वो 30% का प्रॉफिट गेन करता है तो यानी कि 27 रुपए का प्रॉफिट गेन करता है। 90 के ऊपर 27 का प्रॉफिट गेन हो गया तो अब वो चीज कितने की है भाई, 117 की। पहले वो चीज कितने की थी, 120 की, आज 117 की। तो 3 रुपए रेट कम कर दिया। स्टेटमेंट कहती है कि 18 रुपए रेट कम कर दिया। तो 3 का कितने गुना, 6 गुना। 100 का भी 6 गुना यानी कि 600 रुपए, 600 रुपीज जो है वो अपना कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। दैट इज अवर आंसर। चलिए भाई एक और क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे ऐसे शीट में। इसको भी छोटा ही कर लेते हैं यार, थोड़ा स्पेस ठीक मिल जाएगा अपने को सोल्व करने के लिए। कहता है ए मैन सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन थी। अगर इसे 10% कम पर खरीदता होता, इफ ही परचेजेस एट 20% लेस एंड सोल्ड फॉर 20 रुपीज मोर, और 20 रुपए अधिक में बेचा होता, देन ही वुड गेन 40%। अब उसको ना 40% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात करें कि क्या होगा। तो देखिए भाई सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है इनिशियली वो कितना होगा बताओ भाई, 100 रुपए होगा। और वो 10% के 10% के प्रॉफिट पर जो है वो चीजों को सेल करता है। तो भाई अपना SP1 जो सेलिंग प्राइस है वो 110 रुपए था। ये कब का सेलिंग प्राइस है बच्चों, ये स्टार्टिंग की बात है, इनिशियल कंडीशन की बात है कि स्टार्टिंग में 100 रुपए की वो चीज लेके आता था और 110 रुपए की जो है वो इस चीज को बेच देता था। आगे की हम बात करते हैं, उसने ना 20% कम में खरीदा होता, क्या कहता है 20% कम, 20% लेस पे खरीदा होता। 20% लेस का मतलब है 100 रुपए वाली चीज है ना वो 80 रुपए की खरीद लेता। 100 रुपए वाली जो चीज है वो कितने रुपए की खरीद लेता बताओ भाई, 80 रुपीज, 80 रुपए की जो है वो क्या कर लेता है, खरीद लेता है। ठीक है, और 20 रुपए अधिक में बेचता है तो उसको 40% का लाभ होता है। यानी कि अब उसको प्रॉफिट का परसेंटेज होता है कितने का बताओ भाई, 40% का लाभ, 40% का लाभ होता है।
जो ये 40% का लाभ है ना, ये किसके ऊपर होता है बताओ भाई? ये 80 रुपए के ऊपर होता है। अरे अगर 80 रुपए के ऊपर 40% का लाभ होगा, 80 गुना 40 बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो 8 चौके 32, यानी कि 80 के ऊपर 32 रुपए का लाभ हो जाएगा। अगर 80 के ऊपर 32 रुपए का लाभ हो जाएगा तो SP2 यानी अब वो उस चीज को 112 रुपए की बेचता है, 112 रुपीज की क्या करता है? सेल करता है। अरे पहले वो वस्तु कितने की बेचता था? 110 रुपए की। आज वो वस्तु बेचता है 112 रुपए की, तो उसने चीज को 2 रुपए महंगा कर दिया। उसने चीज को 2 रुपए क्या कर दिया? महंगा कर दिया, 2 रुपए अधिक में बेच दिया। स्टेटमेंट कहती है कि उसने 20 रुपए अधिक में बेच दिया। तो 2 का कितने टाइम्स है? 2 का 10 टाइम्स, 2 का 10 गुना है जी। तो 100 का भी क्या हो जाएगा? 10 गुना। तो 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1000। तो हम ये कह सकते हैं सीपी जो है, जो क्रय मूल्य जो है वो 1000 रुपए है। दैट इज आवर आंसर। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, जो मेरा सीपी है, वो मैं ये कह सकता हूं कि 1000 रुपए है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर क्वेश्चन है। ₹100 सीपी था, 10% के प्रॉफिट पर बेचा 110। क्या होता है? 20% लेस, 20% कम मूल्य पर खरीदता है 80 का। अब 40% का लाभ कमाता है। 80 का 40% मतलब होता है 32 का। अगर 80 के ऊपर कोई 32 का प्रॉफिट कमाएगा तो उस चीज को 112 की बेचेगा। पहले वो उस चीज को बेचता था 110 की, आज उस चीज को बेचता है 112 की। उसने 2 रुपए महंगा कर दिया जी। स्टेटमेंट कहती है कि 20 रुपए ही महंगा किया है। 2 का 10 टाइम्स, 100 का भी 10 टाइम्स, 1000 रुपए हो जाएगा। दैट इज अवर सीपी, दैट इज अवर आंसर। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है तो वैसा ही, लेकिन जो स्टेटमेंट का जो डाटा दे रखा है वो काफी बेकार सा दे रखा है। वो आपको पजल करने वाला जो है वो दे रखा है। बच्चे पजल हो जाते हैं ऐसे डाटा में। करिए शुरुआत आप। क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। ठीक है, कहता है एक व्यक्ति अपने सामान को 12.5% के लाभ पर बेचता है। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। इसको थोड़ा सा मद्देनजर, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि वह इसे 11 से 1/9% कम मूल्य पर खरीदे, इफ ही परचेजेस 11 1/9% लेस, तो जो 11 1/9 होता है उसका मतलब कितना होता है? 1/9 होता है। और 220 रुपए ज्यादा में बेच दे तो उसे अब 30% का, 30% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। चीजें वही की वही है, लेकिन यहां कॉस्ट प्राइस 100 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? उसका रीजन समझिए। क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये जो चीजें हैं काफी अटपटी सी बेकार दे रखी है। तो आपसे एक काम कीजिए, 8 का और 9 का एलसीएम ले लीजिए। 8 का और 9 का एलसीएम जो है वो कितना होता है? 72 यानी कि 72। तो सबसे पहले सीपी आप है ना 72 रुपीज यानी कि 72 रुपए जो है ये कंसीडर करके चल पड़िए कि, और 72 रुपीज क्यों लिया है? क्योंकि 8 से भी प्रॉपर कट जाता है और 9 से भी प्रॉपर कट जाता है। 8 और 9 का लघुत्तम, 8 और 9 का एलसीएम जो है वो मैंने 72 रुपीज 72 रुपए ले लिया। ये मेरे कॉस्ट प्राइस का काम कर रहा है। अब कहता है 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो 72 का 12.5% यानी कि 1/8। तो 8 में 72, 9 रुपए का लाभ हो गया। और 72 रुपए का 9 रुपए का लाभ हो रहा है, तो SP1 कितना हो गया? 81 रुपीज। स्टार्टिंग में 81 रुपए की वो उस चीज को क्या करता था? बेचता था। 1/8 देखिए, सुनिए, 72 का 1/8, 8 में 72, 9, यानी कि 72 के ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि 9 रुपए का प्रॉफिट है। 1/8, 1/8 मीन्स आप समझते हैं 12.5%। थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई आपको परसेंटेज, तभी तो कहते हैं कि परसेंटेज अगर आपको आ गया तो प्रॉफिट लॉस आ गया, एसआई आ गया, सीआई आ गया। ये सारे के सारे चारों चैप्टर एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिले हुए हैं और रेशियो मिक्सचर भी इसी तरह से मिले हुए हैं।
तो ये 6 चैप्टर का सेट है, ये ऐसे ही आएगा आपको। अब कहता है कि 11 से 1/9 कम में खरीदा होता। अरे 11 से 1/9 कम का मतलब समझते हैं, 1/9, यानी कि 1/9 का मतलब होता है 8 रुपए कम में, यानी कि 72 में से 8 रुपए जो है वो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 72 में से 8 रुपए माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 64 रुपए। ये 64 रुपए क्या है, ये मेरा न्यू सीपी है, नया लागत मूल्य है कितना, 64 रुपए, क्योंकि अब उसको क्या कर रहा है, 11/9%, 11 से ही 1/9% सस्ती खरीद रहा है। तो 11 से 1/9 का मतलब 1/9, और 72 का 1/9 कितना हो गया जी, 8। तो 72 में से 8 माइनस कर दिया, अब 64 रुपए की खरीद रहा है। और अब जो ये 64 रुपए है ना, इसके ऊपर 30% का, 30% का लाभ होता है। अरे 64 रुपए के ऊपर जब 30% का लाभ होता है, इंटू में 30, और बटे में कितना हो जाएगा जी, 100। 0 से 0 हमारी कैंसिल आउट हो गई। अच्छा, और अगर आप करना चाहते हैं तो जरूरत नहीं है वैसे करने की, तो 64 या 192 होता है, तो 19.2 कितना हो गया, 19.2, यानी कि 19 रुपए और 20 पैसे के लाभ पर अब उस चीज को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। जब 64 रुपए के ऊपर 19 रुपए और 20 पैसे का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। ठीक है, तो 64 और 10 74 और 10 84, यानी कि 83 रुपए और 20 पैसे। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, 83 रुपए और 20 पैसे। दिस इज आवर न्यू सेलिंग प्राइस भाई, ये हमारा नया सेलिंग प्राइस है, नया विक्रय मूल्य है। पहले कितने की बेचता था, 81 की, और अब बेचता है 83 रुपए और 20 पैसे की। तो हम ये कह सकते हैं 2 रुपए 20 पैसे एक्स्ट्रा लिए, 2 रुपए 20 पैसे उसने क्या लिए, एक्स्ट्रा। लेकिन स्टेटमेंट कहती है कि जी उसने 220 रुपए एक्स्ट्रा लिए, स्टेटमेंट कहती है 220 रुपए एक्स्ट्रा लिए। तो 2.20 का कितने गुना है, 100 गुना, 100 टाइम्स है। तो 72 का भी क्या हो जाएगा, 100 गुना 100 टाइम्स, यानी कि 7200 रुपीज, यानी कि 7200 रुपए। क्या हो जाएगा, 7200 रुपीज, 7200 रुपए। दिस इज अवर इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो प्रारंभिक लागत मूल्य, प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस जो है वो 7200 है, 7200 रुपए है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है भाई। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। दोबारा से देख लीजिए, काफी थोड़ा सा टिपिकल है, कैलकुलेशन का पार्ट बड़ा मुश्किल है भाई इसका। ठीक है, कई जगह मेंस वगैरह में बैठे हो तो ऐसी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज इजी क्वेश्चन आते हैं। 100 मानने से लगभग 95% क्वेश्चन में काम चल जाता है, लेकिन 5% तो भाई ऐसी एक्सेप्शनल चीजें रहती हैं जो दिक्कत करती हैं एग्जाम में, ये उन्हीं में से एक चीज है भाई। ठीक है, काफी टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन को करने में, कि सबसे पहले तो ना ये 72 माइंड में घुसाना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस को 72 क्यों ले रहे हैं। अगर इसको 72 ना लेकर आप लोग 100 मान लोगे ना, वहीं फंस जाओगे क्वेश्चन में, वहीं फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ, अगर कई बच्चे थोड़ा सा और अच्छे माइंड के हैं, 72 की जगह 7200 रुपए मान लोगे तो और स्मूथ हो जाएंगी चीजें। 72 की जगह 7200 मान लोगे ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फिर आपका। वो आपकी चॉइस है बच्चों, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करते रहें। ये लास्ट में लेंगे ये टाइप, दोनों तीनों क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं, ये भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं, क्वांटिटी प्लस रुपीस की ये टाइप हमारी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 इसी पे बेस्ड है हमारा। सुनिए बात क्या कहता है। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 11 आइटम्स परचेज इन 10 रुपीज, 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, और 10 रुपए, एक सेकेंड, purchase some articles at 11 article for 10 rupees and sell
10 आर्टिकल फॉर 11 रुपीज, और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से क्या कर दी, बेच दी। तो आपको इस पूरे सौदे में प्रॉफिट और लॉस का ट्रांजैक्शन आपको बताना है कि लाभ और हानि का प्रतिशत जो है वो ज्ञात कीजिए, कितना होगा, क्या होगा। अब सुनिए भाई, एक होता है रुपीस, दूसरा होता है क्वांटिटी, ठीक है। यहां होगा अपना सीपी और यहां होगा एसपी। मैं जस्ट आप लोगों के लिए एक बार सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। कहता है कि जी 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से वो क्या कर देता है, सेल कर देता है, यानी कि बेच देता है, ठीक है। तो ये दो चीजें दी हुई है, यहां प्रॉफिट और लॉस का ट्रांजैक्शन आपको बताना है। एक बात तो ऑब्वियस सी दिख रही है कि प्रॉफिट होगा जी। क्यों होगा प्रॉफिट? क्योंकि 10 रुपए की तो 11 वस्तुएं आती हैं और 11 रुपए की आप 10 बेच रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रॉफिट तो गेन करो ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉस नहीं हो सकता आपको। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्वांटिटी को सेम बनाना होगा। वो कैसे बना सकते हो भाई, इसको गुणा करोगे 10 से, इसको गुणा करोगे किससे, 11 से, ठीक है। यहां रुपीज है, यहां क्वांटिटी है, ठीक है, यहां सीपी है और यहां एसपी है। तो 100 रुपए में 110 वस्तुएं खरीदी जाती हैं और 11 इंटू 11 121 रुपए में 110 वस्तुएं बेची जाती है, ठीक है भाई। तो क्वांटिटी क्या हो गई, सेम। जब क्वांटिटी सेम हो गई तो कोई भी चीज सेम हो जाती है तो उसका रोल क्या हो जाएगा, बोथ साइड से खत्म हो जाएगा, दोनों साइड से उसका रोल खत्म हो जाएगा बच्चों। तो यानी कि कोई चीज 100 रुपए की खरीद के 121 रुपए की क्या कर दे रहा है, वो बेच दे रहा है। अगर 100 रुपए की खरीद के 121 रुपए की बेच दी तो 21 रुपए का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 21%, 21% का जो है वो लाभ हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहां है रुपीस, यहां है क्वांटिटी, यहां बात करते हैं सीपी की और यहां बात करते हैं किसकी भाई, एसपी की, ठीक है। तो 10 रुपए में 11 के हिसाब से और फिर 11 रुपए में 10 के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया। अब ध्यान रखना बच्चों, सीपी की साइड से क्रॉस आएगा। आप पेपर में ये मेथड अपनाएं, सबसे बेस्ट रहेगा, जो बाद में मैं करवा रहा हूं। ये भी करवाना जरूरी है। एक टाइप आगे चलकर आएगी जिसके अंदर इस चीज का क्या होगा बच्चों, यूसेज होगा, इसलिए मैं इस चीज को भी आपको साथ साथ सिखा रहा हूं। तो देखिए, सिप्पी की साइड से क्रॉस मारिए, जो सिप्पी की साइड से क्रॉस मारोगे वो सिप्पी होगा 100 रुपए, और एसपी की साइड से क्रॉस मारिए, जो एसपी की साइड से क्रॉस मारोगे वो एसपी होगा कितना भाई बताओ, 121 रुपए। 100 रुपए की खरीद कर 121 रुपए की बेच दी तो 21% का प्रॉफिट हो गया कि नहीं, दैट इज आवर आंसर। इस प्रकार से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है आप इस क्वेश्चन को करिए, बेहतरीन तरीका रहेगा, हमेशा आपका क्वेश्चन स्मूथली जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। कहता है 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी, 11 रुपए में 10 के हिसाब से क्या कर दी, बेच दी। सीपी की साइड से क्रॉस आएगा वो सीपी होगा, और जो एसपी की साइड से क्रॉस आएगा वो एसपी होगा। सीपी की साइड से क्रॉस आने का मतलब 100 रुपए की खरीदी, और एसपी का साइड से क्रॉस आने का मतलब 121 रुपए की बेच दी। 100 रुपए की खरीद के 121 रुपए की बेच देना, इसका मतलब 21% का क्या हो जाना, प्रॉफिट हो जाना, 21% का लाभ हो जाना। यही अपना आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, देखिए, कहता है ए मैन परचेजेस सम पेंसिल्स एट 6 पेंसिल फॉर 5, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, रुपीज की, और फिर बात करते हैं किसकी भाई, क्वांटिटी की, ठीक है। तो कहता है 5 रुपए की 6 पेंसिल्स खरीदता है, दिस इज अवर सीपी, ये हमारा क्रय मूल्य है। और बात करते हैं किसकी भाई, एसपी की, और
5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से क्या कर देता है भाई, बेच देता है। यानी कि 6 रुपए की कितनी पेंसिल भाई, 5 पेंसिल के हिसाब से क्या कर देता है, बेच देता है। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान रखें भाई, सिप्पी की साइड से क्रॉस आएगा, सिप्पी की साइड से क्रॉस आएगा तो वो सिप्पी होगा कितना बताओ भाई, 25 रुपए। एक भाई एसपी की साइड से क्रॉस आएगा, एसपी की साइड से जो क्रॉस आएगा वो एसपी होगा कितना बताओ भाई, 36 रुपए। चीजें सोल्व हो गई क्या, कि 25 रुपए में वो चीज को खरीदकर 36 रुपए में बेच दे रहा है, तो यानी वो 11 रुपए का क्या कमा रहा है बच्चों, प्रॉफिट कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक है, उसे 11 रुपए का क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है, लाभ हो चुका है। ठीक है, अब जो इसे ये 11 रुपए का लाभ हो गया है, इसका सिप्पी कितना है 25, तो 11 के बेटे में 25 इंटू में कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौके 100, 11 चौके 44, 44%, 44% का जो है वो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। दैट इज अवर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि उसे 44% का लाभ हो जाएगा, 44% का प्रॉफिट जो है वो हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, 5 रुपए की 6 के हिसाब से खरीदता है और 6 रुपए में 5 के हिसाब से क्या कर देता है, बेच देता है। तो सिप्पी की साइड से क्रॉस आएगा सिप्पी, एसपी की साइड से क्रॉस आएगा एसपी। 25 रुपए में खरीदकर 36 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। 11 का लाभ हो गया 25 के ऊपर, इंटू में 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44, 44% का 44% का प्रॉफिट जो है वो हमें हो जाता है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है, ए मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट 1 ऑरेंज फॉर 2 रुपीज। ठीक है, 2 रुपए का एक संतरा खरीदा और समान संतरे 1 रुपए के 2 संतरे के हिसाब से खरीदे। ठीक है, अब भाई काफी जो मैंने क्वांटिटी सेम करने वाला जो कंसेप्ट बताया था ना, वो इसी क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था। यहीं पर जो यूसेज जो है वो उसका होता है बच्चों। क्या, सुनिए, CP1 CP2, यहां रुपीस, यहां क्वांटिटी। तो सुनिए बात ध्यान से, एक संतरा 2 रुपए का, तो 2 रुपए का एक संतरा खरीदा। सिमिलरली 1 रुपए के 2 संतरे खरीदे। ठीक है, अब कहता है कि संतरों की उतनी ही मात्रा, मतलब यहां ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, इनका सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान रखना। तो इसको सेम करने के लिए क्या कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाने का तो फर्क पड़ना ही नहीं। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो यहां कितना हो जाएगा 4, यहां कितना हो जाएगा 2, और ये तो क्या हो गया, खत्म। अब क्वांटिटी क्या हो गई, सेम। अब क्वांटिटी सेम होगी तो जोड़ सकते हो कि 5 रुपए के संतरे कितने आ गए जी, 4। तो अब मैं बात करता हूं सिप्पी की, और सिप्पी में क्या है, रुपीज है और क्वांटिटी है। और रुपीज क्या कहते हैं कि जी 5 रुपए के संतरे खरीदे, और क्वांटिटी क्या कहती है जी, कितने खरीदे, 4 खरीदे। अब मैं बात करता हूं एसपी की, यानी कि सेलिंग प्राइस की मैं बात करता हूं। 5 रुपए के 4 संतरों के हिसाब से खरीदता है और सभी 4 संतरे 3 रुपए की दर से जो बेच देता है, तो 4 संतरे जो हैं वो 3 रुपए के हिसाब से बेच देता है। अरे क्वांटिटी सेम है, कोई चीज 5 रुपए की खरीदी और 3 रुपए की क्या कर दी भाई, सेल कर दी, यानी कि बेच दी। अगर कोई चीज 5 रुपए की खरीद के 3 रुपए की बेच दी तो 2 रुपए का तो लॉस हो गया, 2 रुपए की हानि हो गई। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। इंटू में कितना हो जाएगा जी 100, 100, 5 से कितने में कट जाएगा 20, 20 दूनी 40, 40% का जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। दैट इज आवर आंसर। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों कर सकते थे कि उसकी अगर मैं हानि की बात करता हूं, लॉस की बात करता हूं, तो 40% यानी कि 40% का जो है उसे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। बस यहां अलग चीज क्या है, कहता है समान संतरे, और इंग्लिश में पढ़ो जरा,
सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस। क्या है? सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस। इस लाइन की वजह से मुझे क्या करना पड़ा, इस लाइन की वजह से मुझे इन ऑरेंजेस को सेम बनाना पड़ा, ना चाहते हुए भी। तो ये मजबूरी है मेरी, इसी वजह से इन संतरों को मैं सेम बना रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है मुझे ऐसा करने पर मजबूर करती है कि सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस उतने ही संतरे। इसीलिए संतरों को सेम बनाने के लिए मैं क्वांटिटी को क्या करवा रहा हूं, सेम से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 23 से नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाती है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हमें करनी है। एक क्वेश्चन चलो और इस टाइप का ही, लास्ट टाइप का ही मैं करवा देता हूं आपको, ताकि चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। पढ़िए जरा स्टेटमेंट। एक आदमी ने कुछ संतरे, 5 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे और 4 संतरे 1 रुपए की दर से, सभी को 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले CP1 और CP2 को देखेंगे आप लोग। यहाँ रुपीज, यहाँ क्या आ जाएगा भाई हमारा क्वांटिटी। तो कुछ संतरे 1 रुपए के 5 और कुछ संतरे 1 रुपए के 4, ठीक है। लेकिन कहता है समान संतरे, सुनो पढ़ो जरा, समान संतरे, और इंग्लिश में पढ़ो सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस। यानी कि वो हमें कहता है कि एक जैसी मात्रा, एक जैसी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को सेम करना बराबर है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए इसको 4 से गुणा, इसको क्या करेंगे 5 से गुणा। अब भाई यहां रुपीज है, यहां क्वांटिटी है, यहां CP है, और यहां क्या है भाई SP है। तो भाई 4 रुपए के 20 संतरे आए और 5 रुपए के 20 संतरे आए। अब इनका एक रेट बना दो, तो ये 9 रुपए के 40 संतरे हो गए भाई। तो CP जो है ये क्या हो गया, 9 रुपए के 40 संतरे। यहां रुपीज, यहां क्वांटिटी। और मैं SP की बात करता हूं, तो SP में कहता है कि सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से, 2 रुपए के 9 संतरे के हिसाब से वो क्या कर देता है, बेच देता है। तो निम्न 81। तो CP कितना है, क्योंकि आगे तो बात वही, आगे CP की साइड से क्रॉस आएगा, CP आएगा 81 रुपए, और SP की साइड से क्रॉस आएगा, वो SP होगा 80 रुपए। 81 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। तो एक का लॉस हो गया 81 के ऊपर इंटू में 100, तो 1 सही 19/81% का लॉस हो गया, 1 सही 19/81% की हानि हो गई। दैट इज आवर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा क्या, कि 1 सही 19/81% का जो है वो हमें क्या होगा बच्चों, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी सेकंड क्लास थी। तो आज क्वांटिटी प्लस रुपीज वाले, और उतना ही सस्ता खरीदा उतना ही सस्ता, कम पैसे करके बेचते ज्यादा पैसे करके बेचते, ये दोनों तीनों टाइप जो है वो हमने कर ली। नेक्स्ट क्लास की जो शुरुआत करने जा रहे हैं हम, वो करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से। कल की क्लास में मिलते हैं बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे कैरियर बूस्टर ऐप से, और होप आपकी क्लासेस बिल्कुल ठीक चल रही होंगी। और जो प्रैक्टिस की जो शीट्स हैं वो PDF सेशन में डलवा दी गई हैं, आप वहां से प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम कर सकते हैं। क्लास की PNG आपको एज इट इज PDF जो है सारी की सारी मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। आपका दिन शुभ रहे भाई।